नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सिमेटिक मैनेजर की बात करेंगे। हम लोग सिमेटिक मैनेजर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी टॉपिक्स है, वन बाय वन सारे टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो सीमेंस S7 सिमेटिक मैनेजर है ये क्या है और इसमें S7 का क्या मतलब है। S7 मीन्स स्टेप 7। ठीक है, स्टेप सीमेंस टेक्निकल एजुकेशनल प्रोग्राम है और जिसके थ्रू सीमेंस जो है वो लोगों को टेक्निकली एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने आपको आपने पुराने वीडियो में इसके बारे में बताया था। तो जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं उनको हम स्टेप 7 बोलते हैं। ठीक है, S7 और सिमेटिक फैमिली के पीएलसी के लिए प्रोग्रामिंग की जाती है। तो स्टेप 7 जो है स्टैंडर्ड पैकेज है पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए और इसके दो वर्जन अवेलेबल है। एक जो आपका है स्टेप 7 माइक्रोडॉस और स्टेप 7 माइक्रोविन है। स्मॉल स्केल पीएलसी के लिए जैसे S7-200 है या जो पुराने पीएलसी आते थे उनके साथ हम इसका यूज करते हैं डॉस पीएलसी से। बट जो है काफी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर बाद में आए जो S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 इन पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए यूज किए गए जिसे हम S7 सिमेटिक मैनेजर कहते हैं। अब ये जो S7 जो है सिमेटिक S7 पीएलसी है जो S7-300, 400 ये अलग अलग पीएलसी है। तो हमारा जो कंसंट्रेटेड एरिया होगा इस ट्रेनिंग पूरे ट्यूटोरियल में वो S7 जो है आपका 300 पीएलसी और 300 में भी 313C जो स्पेशल सीपीयू है इसका। पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें अलग अलग जो है 4 तरीके के सीपीयूज है। तो उसमें 313C सीपीयू है। हम इस पे कंसंट्रेट करके सारा प्रोग्राम करेंगे, वन बाय वन सारे सीखेंगे। तो आप ये इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज अगर देख लेते हो तो आपको सिमेटिक मैनेजर के प्रोग्रामिंग का पूरा नॉलेज हो जाएगा। और मॉड्यूलर जो ये पीएलसी है वो क्या होता है, मॉड्यूलर पीएलसी। और जो ये 313C है इसमें इंटीग्रेटेड 24 DI है और 16 DO है। और इनपुट जो एनालॉग इनपुट है 5 एनालॉग इनपुट है और 2 एनालॉग आउटपुट इसमें अवेलेबल है। तो ये इसके स्पेसिफिकेशन है जिस पे हम अभी काम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से जो है प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में आपको बताऊंगा इसका। अब सवाल आता है कि इसके एड्रेसिंग हम कैसे करते हैं। तो एड्रेसिंग क्यों होता है, इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो फील्ड में आपके पास सेंसर है, आप पीएलसी प्रोग्राम में उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो उस सेंसर के लिए जो भी जो एड्रेसिंग होगी उसका लोकेशन होगा। जैसे अगर आपको आपसे आपका एड्रेस पूछे तो आप कैसे बताओगे कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, इस स्टेट में रहता हूँ और फिर मेरा पिन कोड ये है। तो वन बाय वन आप सारे डिटेल बताएंगे। वैसे ही पीएलसी में इनपुट हो या आउटपुट हो उसका एक अप्रोप्रिएट एड्रेस है कि उसका लोकेशन क्या है। उसके अकॉर्डिंग मैं जो फिजिकल इनपुट को पीएलसी के अप्रोप्रिएट एड्रेस से अटैच करता हूँ और फिर प्रोग्राम में वही एड्रेस यूज करता हूँ। तो वो कैसे हम लोग लेते हैं। अब उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेमोरी है जो एड्रेसिंग होती है किसकी होती है, मेमोरी की होती है। पीएलसी का एक इनपुट अगर जो है पीएलसी से अटैच करूंगा, एड्रेस करूंगा प्रोग्राम में, तो वो एड्रेस क्या होगा, वो मेमोरी एड्रेस होगा। मेमोरी का लोकेशन बताएगा। जैसे आपका एड्रेस आपके घर का लोकेशन बताता है। अगर मैंने आपका एड्रेस पूछा, आप जो भी एड्रेस दोगे वो आपके घर का लोकेशन होगा एक्चुअल में। तो वैसे ही पीएलसी का जो इनपुट है आउटपुट है वो उसका मेमोरी लोकेशन बताता है। अब ये मेमोरी भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। वो बुल हो सकते हैं, इंटीजर हो सकता है, डबल इंटीजर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, डबल वर्ड हो सकता है, रियल हो सकते हैं। मीन्स अलग अलग एनालॉग हो सकता है और डिजिटल। जो डिजिटल है वो नॉर्मली बुल बेस्ड डेटा होता है और इसमें जो भी इनपुट है या आउटपुट है 1 बिट मेमोरी देता है। इंटीजर फाइल जो है वो 16 बिट मेमोरी यूज करते हैं। तो जो इंटीजर है नॉर्मली जो आपका एनालॉग फाइल्स है वो रियल या इंटीजर फॉर्म में होते हैं। कुछ डबल वर्ड वाले भी आते हैं। ठीक है, तो इंटीजर जो है 16 बिट डेटा को दिखाता है, डबल इंटीजर 32 बिट डेटा को। ठीक है, इन फाइल्स होते हैं ये। और वर्ड बेस्ड डेटा जो है वो 16 बिट स्पेस लेते हैं और ये डबल वर्ड 32 बिट स्पेस लेते हैं। तो इनका रेंज जो है वो इसी अकॉर्डिंग होता है कि कितना स्पेस ये ऑक्युपाई कर रहा है। और रियल डेटा जो भी होंगे वो 32 बिट स्पेस लेंगे। तो मुझे किसकी जरूरत है, मेरा रेंज क्या है, तो रेंज के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो मेरा रेंज जो है 0 से 128 है और ये साइंड डेटा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 256 अगर मान लो ये 8 बिट डेटा लेना पड़ेगा मुझे। तो बाइट बेस्ड डेटा जो है वो 8 बिट डेटा होता है। अगर 16 बिट डेटा मैं यूज करूंगा तो मेरा रेंज जो है वो 0 to 3257 567 होगा।
ठीक है। तो वैसे ही हम, क्योंकि इसका जो रेंज होता है 16 बिट डेटा वो -3 to 5 6 7 2, सॉरी -3 to 5 6 8 2 +3 to 5 6 7, ये रेंज होता है इनका। तो इनके अकॉर्डिंग 2 to the power 16 जो रेंज है वो 65536 है, उसको हाफ ऑफ किए। उसी तरीके से 2 to the power कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि क्या रेंज होगा इनका। तो ये अलग अलग टाइप के मेमोरी डेटा है। अब एड्रेसिंग जो है किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, तो जो इनपुट एड्रेसिंग होती है, इनपुट में 8 बिट होते हैं चैनल में। एक जो चैनल हम यूज करते हैं, जो मॉड्यूल हम लगाते हैं इसमें, तो ये I0.0 टोटल 8 बिट है वन चैनल में। तो एड्रेसिंग जो लिखते हैं I0.0 लिखते हैं। इसमें आई जो है वो हमारा फाइल नेम है, ये जीरो जो है वो बताता है लोकेशन की कौन से बाइट का ये नंबर कौन से चैनल का है। अगर पहला चैनल है तो जीरो, दूसरा है तो 1, तीसरा है तो 2, ऐसे लिख देते हैं। और ये आखिरी जो है वो बिट स्पेस में रहता है कि पहले चैनल में ये पहला बिट है, तो फर्स्ट बिट को हम जीरो लिखते हैं, सेकंड बिट को 1। इसी तरीके से 7 हो गए 8 बिट, और जैसे 8 कंप्लीट हुआ चैनल नंबर चेंज होगा 1। इस तरीके से चैनल से सेम विद आउटपुट। आउटपुट में जो है वो Q0.0, फर्स्ट चैनल को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 7 तक, और जैसे ही 8 होगा चैनल नंबर। इस तरीके से आप अलग अलग सीपीयू के अलग अलग रेंजेज हैं, और हम चैनल सेलेक्ट करते रहते हैं, चैनल नंबर चेंज करते रहते हैं। मेमोरी की एड्रेसिंग करें हम लोग, तो इसमें जो है अलग अलग मेमोरी है, ठीक है। तो एक चैनल में है, अगर बिट वाइज की बात करें मेमोरी, वर्ड मेमोरी बाय बिट की, तो M0.0, M0.1 अप टू M0.7 है, और ऐसे करके आप 127 तक लिख सकते हो, मीन्स M127.0, M27.1, इस तरीके से काफी यूज कर सकते हैं। और जो है एनालॉग मेमोरी की बात करें, तो उसमें यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हैं। मेमोरी वर्ड है, तो मेमोरी वर्ड की एड्रेसिंग MW0, MW2, MW4 इस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पीएलसी है बाइट में स्पेस होता है, MB0, MB1, MB2, MB3 है। और आपको पता होगा कि दो बाइट जो है वो मिलके एक वर्ड बनते हैं। तो अगर मैं कहीं पे एड्रेस दे रहा हूँ वर्ड का MW0, इसका मतलब है MB0 और MB1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैंने MW1 भी लिख दिया, तो वो MB1 और MB2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैंने कंटिन्यूअस एड्रेसिंग ली है, तो उसका मतलब क्या होगा, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट होगा, एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट करेगा। इसीलिए जब भी हम यूज करते हैं तो एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सेम एड्रेस ना आ जाए, और कंटिन्यूअस लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक का गैप लेते हैं। सेम डबल वर्ड में हम 0 के बाद 4, 4 के बाद 8, इस तरीके से 32 बिट डेटा के, तो ऐसे हम गैप लेके जो है एड्रेस लिखते हैं। तो ये एड्रेसिंग की बात हुई कि इस तरीके से हम मेमोरी का इनपुट आउटपुट कर ले सकते हैं। और भी काफी सारे एड्रेसिंग है, इनके बारे में हम प्रैक्टिकल सेशन में डिस्कस करेंगे। और वीडियो आपने पूरा देखा, आपको काफी हद तक समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। पर फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई, कोई डाउट रह गया हो मन में, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई और नॉलेज चाहिए आपको, किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अपना मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा मेल ID raj.innovic@gmail.com है। और अगर आप ट्रेनिंग के बारे में और डिटेल चाहते हैं जानना, तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट एड्रेस है वो है www.innovicindia.com। तो इसमें आपको ट्रेनिंग के बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा। और अगर आप हमसे मिल के ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमसे मिले, ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करें और समझे, ठीक है, और देन आपको आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी में ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस है। आप अपॉइंटमेंट लेके कभी भी आके मिल सकते हैं। आप ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट्स से मिल सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, आफ्टर दैट आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम दोनों मोड्स में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट पे, सीमेंस, मैग्रो, मित्सुबिशी और इस तरीके से रिलेटेड कोई भी PLC, SCADA, DCS, HMI, VFD, किसी भी टूल पे, किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी कंट्रोलर पे आपको ट्रेनिंग लेना हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।